तेरा वचन मेरे पैर के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियारा है। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रियो कि आज परमेश्वर ने फिर से हमें एक और मौका दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी सिताइश करें और कुछ इस तरीके से करें कि हम अपनी अपनी जगहों पे बैठ के करें, अपने अपने घरों में बैठ कर करें, पर जो एक आत्मा है परमेश्वर का आत्मा, वो हमारी अपनी अपनी जगहों पे वो हमको उत्साहित करे। मेरे प्रियो, जब हम अकेले में आराधना करते हैं उसकी एक महत्वता होती है, लेकिन जब हम एक साथ मिल करके एक कॉर्पोरेट वर्शिप करते हैं, एक सामुदायिक आराधना करते हैं, उसकी भी एक बहुत बड़ी आशीष होती है। और उसी तरीके से परमेश्वर ने हमको बुलाया है, एक चर्च के रूप में बुलाया है, एक कलीसिया के रूप में बुलाया है। तो आज मेरे प्रियो, एक कलीसिया के रूप में हम आराधना कर रहे हैं और बड़े विशेष तरीके से कर रहे हैं। हम एक हॉल के नीचे नहीं बैठे हैं, बल्कि हम सब अपने अपने हॉलों के नीचे बैठे हैं, हम सब अपने अपने कमरों में बैठे हुए हैं और आज हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और विश्वास करते हैं कि वही एक आत्मा जो एक भाई के साथ काम कर रहा है, वही आत्मा दूसरे भाई के साथ काम करेगा। वही एक आत्मा जो एक बहन के साथ, एक जवान के साथ, एक बच्चे के साथ, एक बुजुर्ग के साथ काम कर रहा है, वही दूसरे घर में दूसरे जवान, बुजुर्ग, बच्चे और दंपत्ति के साथ कार्य करेगा, उनको उत्साहित करेगा और उनके परिस्थितियों में इंटरवीन करेगा और वहाँ से जो है उनको निकालेगा और शैतान की सारी योजनाओं को उनके जीवन से तोड़ेगा, उनको सामर्थ देगा, उनको सामर्थ देगा मेरे प्रियो, और उनको बुद्धि देगा कि वो परमेश्वर के वचन को समझें और उस पर जो है मनन करें और उसको अपने जीवन में अधिकाई से लेके जाने वाले हो सके। तो इस छोटे से नोट के साथ, इस एग्जॉर्टेशन के साथ हम आज की अपनी इस आराधना को प्रारंभ करेंगे मेरे प्रियो। और आप अपनी किताबों को और अपनी PDF फाइल को सामने रख लें और मैं पृष्ठ संख्या 237 के ऊपर हूँ। पृष्ठ संख्या 237, क्रम संख्या 2। हम सब मिल करके इस छोटी आराधना विधि को, इस रिस्पॉन्सिव रीडिंग को जो है बोलेंगे और उसके बाद हम अपनी आराधना में आगे चलेंगे। तो पेज नंबर 237, सेक्शन 2। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुंह से तेरी स्तुति निकलेगी। हे सर्वसमर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम धाम में महिमा हो। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगान युग होती रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा में हम एक गीत गाएं और ये गीत एक इन्विटेशन है जो प्रभु की तरफ से हमें मिलता है और ये बहुत ही अच्छा इन्विटेशन है। इसको ये समझ के गाएं कि आप चर्च के अंदर हैं और चर्च के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं, उसके अंदर आप इंटर कर रहे हैं। तो गीत की संख्या है 124, 124। इस गीत के साथ हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। कहता है आसी धरा
हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करें प्रियो, जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 238 क्रम संख्या 5 के ऊपर, पेज नंबर 238 सेक्शन 5 प्रेयर ऑफ कन्फेशन, पृष्ठ संख्या 238 क्रम संख्या 5। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुछ क्षण मौन में रह करके पाप अंगीकार की प्रार्थना के लिए अपने आप को हम तैयार करेंगे। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना एक साथ हम करें प्रियो। हे शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझ के भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच में खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। शक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रियो, थोड़ा वक्त हम दुआओं में गुजारें और हम प्रार्थना करें। अपने सरों को हम झुकाएं और हम दुआ करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है, इस नई सुबह के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु, इस नए जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं और आप हमारे ज़िंदा प्रभु हैं, आप हमारे ज़िंदा परमेश्वर हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं और हम बहुत उत्साह से भर जाते हैं जब इस बात को हम जानते हैं कि आप जीवित हैं, आज भी आप हमारे लिए कार्य करते हैं और ऐसी कोई मुसीबत नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिससे आप हमें निकाल ना सकें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिनको आपने हमारे जीवनों के लिए दे दिया। आपने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि यीशु मसीह के बलिदान में हो करके और उसको अपने जीवनों में ग्रहण करके हमारी पहुंच आप तक हो जाए। आपके और हमारे बीच में सिर्फ एक बिछुआई है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी स्तुति करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं, अपनी परिस्थितियों के साथ, अपने सोच विचार के साथ, अपनी कमज़ोरियों के साथ, अपनी बीमारियों के साथ, अपने टेंशन्स के साथ, अपनी खुशियों के साथ, अपने परिवारों के साथ। और पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे बंद रास्तों को आप खोलें, हमारी उलझनों को आप सुलझाएं और सहायता करें। पिता परमेश्वर, हमारा ध्यान सिर्फ आप पे रहे, हमारा ध्यान अपनी मुसीबतों को देख करके भटकने ना पाए आप से, बल्कि आप पे रहे और हम आपकी स्तुति करने पाएँ। आज जो विशेष दिन है, प्रभु का दिन है, आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह का दिन है। इस दिन प्रभु हम आपकी ओर निहारते और ताकते हैं, आप भी हमारी सुनते हैं और आप हमेशा हमारी सुनते हैं। पर आज वो विशेष दिन है प्रभु, आज जबकि हम आपकी आराधना करते हैं, इस विशेष दिन में हमारे गीतों का गाया जाना, वचनों से पढ़ना और उसमें से मनन करना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो। इस आराधना के माध्यम से हर एक जन जो आज इस ऑनलाइन वर्शिप में जुड़ा है, वो आश्रित होने पाए, अनुग्रहित होने पाए और आपका वचन उनके जीवनों से बात करने पाए। सारी महिमा आपको मिले। पिता परमेश्वर, आप बढ़ें और हम घटें। हम सारी महिमा आपको दिया चाहते हैं और इस जगह पर सिर्फ आप दिखाई दें, आप सुनाई दें, आपका पवित्र आत्मा जुम्बिश करे, आपका पवित्र आत्मा सामर्थ दे। ये हमारी प्रार्थना है। ये आराधना आप पिता परमेश्वर ग्रहण करें। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम होकर मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी है, आमीन। हे परमेश्वर, तू दिन के प्रकाश का बनाने वाला है। तूने अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाशमान किया है। हमारे मत से पाप के अंधकार को दूर कर, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश भर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना।
तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। ये समय होगा जबकि हम आज सुबह के वचन के पाठ को सुनेंगे, और वचन का जो पाठ आज सुबह मैंने लिया है वो हम पाते हैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहला अध्याय और 15 पद से लेकर के 18 पद तक। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 15 थ्रू 18। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आँखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम वचन को सुने, हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि अब वो समय आ गया जबकि हम आपके जीवनदायी वचन को सुने। पिता परमेश्वर, हम एक बच्चे के समान ललायित रहते हैं, जैसे एक बच्चा दूध के ललायित होता है। पिता परमेश्वर, वैसे हम आपके वचन के लिए ललायित रहते हैं। ये हमारी आत्मा के लिए भोजन है। होने दें कि आपका वचन हमारे जीवनों में जाए और वहाँ से प्रभु बहुतायत के फल को लेके आए, और पिता परमेश्वर हमें वो शांति दे जो संसार हमें नहीं दे सकता। ऐसा एक रेवलेशन दे, एक ऐसा प्रकाशन दे जो पिता परमेश्वर हमारे लिए बिल्कुल नया हो, और पिता परमेश्वर उस नए प्रकाशन में हम आगे चलने पाएँ। ये ज़ुबान मेरी है पर ये कलाम आपका है। पिता परमेश्वर, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इसे मसा करें। आप पिता परमेश्वर इसे अभिषेक करें और होने दें कि मैं अपने लोगों से बोलने पाऊँ। हम इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। अच्छी बात है प्रियो, वो समय आ गया जबकि परमेश्वर के जीवनदायी वचन को हम सुने। और पिछले हफ्ते मैं एक मनन कर रहा था, जिसको फ्राइडे को मैंने अपने ग्रुप्स के ऊपर लगाया भी था, जो भजन क्रमांक 73 से था। भजन क्रमांक 73 उसका 26वां पद था वो, जहाँ पे लिखा है कि मेरा जो हृदय है और जो मेरा मन है वो फेल होता जा रहा है, लेकिन प्रभु जो है वो मेरा निज भाग है। मेरा मन और हृदय दोनों ही हार गए, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है। यू नो, माई फ्लैश एंड माई हार्ट दे मे फेल, बट गॉड इज माई स्ट्रेंथ एंड पोर्शन ऑफ माई लाइफ एंड माई स्ट्रेंथ फॉर एवर। कितना ही सुंदर ये वचन मेरे प्रियो हम मनन कर रहे थे, और आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे इसके ऊपर कमेंट्स किए, और हम जो है मेरे प्रियो इससे बहुत उत्साहित होते हैं परमेश्वर के वचन से। और मेरे प्रियो, इन दिनों में जब हम विपरीत परिस्थितियों को देखते हैं, कठिनाइयों को देखते हैं, तो वो कौन सी चीज़ है जो हमारे मनों को कच्चा होने से बचाती है? वो है हमारी आशा, बल्कि हम ये बोलें कि वो है हमारी जीवित आशा, है ना। वो है हमारी एक लिविंग होप, एक जीवित आशा जो है वो हमें हमारे मन को कच्चा होने से बचाती है, जो हमें परमेश्वर की तरफ है। ठीक है, न सिर्फ हमारी आशा इस बात के लिए कि जिन बातों की हम आशा कर रहे हैं परमेश्वर उसको हमारे लिए पूरी करेगा, बल्कि हम इस बात से भयभीत भी नहीं होते, हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। जब हम कह रहे हैं कि हम उस पर आशा लगा कर रखते हैं, तो हम उस पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। इन दिनों में बहुत सारे लोगों से मैं मिला मेरे प्रियो, कुछ हॉस्पिटल्स में, कुछ घरों में मैं मिला, और उन सब पे बहुत मुसीबत रही, लेकिन परमेश्वर जो है उनको अपने अपने समय में जो है उन मुसीबतों से निकालता जा रहा है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। बहुत मुश्किल समय से कुछ परिवार हमारे गुजरे हैं पिछले हफ्ते में, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमने भी हर जगह यही कोशिश की कि उनके मन जो हैं वो कच्चे ना हो, और वो अपनी जीवित आशा को परमेश्वर में बना कर रखें। और ऐसा उन्होंने किया मेरे प्रियो, और उन्होंने अपनी जीत को भी प्राप्त कर लिया। एक बहुत ही सुंदर वचन जो है इस संबंध में हमारे पास आता है मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 13 पद बोलता है कि तुम में से कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई समस्या से होकर नहीं गुजरा जिससे हर मनुष्य नहीं जाता है।
और परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है, वो तुमको किसी ऐसी समस्या में पड़ने देगा ही नहीं। और जब ऐसी बात आएगी तो तुम्हारे लिए वो मार्ग को निकालेगा ताकि तुम सह सको, तुम निकल सको। तो ऐसे परमेश्वर की हम उपासना करते हैं मेरे प्रियो, कि जो हमें ऐसी किसी भी बात में नहीं पड़ने देगा जो हमारे सहने से बाहर हो। कई बार इस बात को हम बोलते हैं, परमेश्वर अब बहुत हुआ, अब हम नहीं सह पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत है। लेकिन परमेश्वर के पास हमारी हर बातों का सलूशन है, परमेश्वर के पास हमारी हर बात का हल है। और इसीलिए जो आज का मेरा थीम है वो यही है कि हमारी जीवित आशा ये है कि अपनी जीवित आशा को परमेश्वर पे लगा कर रखें, ये जानते हुए कि उसके पास हमारी हर बातों का सलूशन है। एक और बहुत सुंदर वचन मेरे प्रियो हम पाते हैं 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 8 पद में, जहाँ लिखा है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुमको बहुतायत से दे सकता है, और जिससे हर समय, हर बात में और हर समय में जो कुछ तुम्हें आवश्यक है वो तुम्हारे पास रहे। हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं मेरे प्रियो कि जो हमें हर किस्म का अनुग्रह दे सकता है। जब हम अपने शरीरों को देखते हैं मेरे प्रियो, जब अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, जब अपने स्वास्थ्य को देखते हैं, तब हम इस बात को समझ पाते हैं कि ये परमेश्वर का ग्रेस ही है जिससे हम ठहरे हुए हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम ठहरे हुए हैं। और अगर हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखें मेरे प्रियो, तो वो सब बदल रही हैं। हम किसी चीज़ पे जो है भरोसा नहीं रख सकते, ना अपने जीवन पे, ना अपने स्वास्थ्य पे, ना अपने पैसे कौड़ी पे, किसी चीज़ पे हम भरोसा नहीं रख सकते, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। पर एक चीज़ जो हमारे जीवनों में कभी नहीं बदल रही है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो, जो वो प्रभु यीशु मसीह में हो करके हमको बहुतायत से दे सकता है। ही इज़ एबल टू गिव अस दैट ग्रेस दैट इज मोस्ट नीडेड इन आवर लाइफ्स। आप कोई भी क्षेत्र का नाम लें, परमेश्वर हमें उसमें अनुग्रह दे सकता है। इस समय सबसे ज़्यादा हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। एक वचन है इफिसियों 3 अध्याय 20 पद, जहाँ लिखा है कि परमेश्वर हमारी विनती और हमारी समझ और हमारी मांग से कहीं ऊपर हमारे लिए कार्य कर सकता है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अपनी जीवित आशा के बारे में। हमारी जीवित आशा क्या है कि परमेश्वर हमारी समझ और हमारी विनती, मतलब जितना भी हम मांगे नहीं है ना, ही कैन डू exceedingly and abundantly we can ask and pray for, है ना। जितना ज़्यादा जो है हम उससे मांगते भी नहीं हैं, उससे कहीं परे जा कर के वो हमारे लिए काम कर सकता है। मेरे प्रियो, किसी ने आपको डराया है, आपकी परिस्थितियों ने आपको डराया है, किसी ने आपसे कुछ कहा है आपके लिए, आपके प्रियजनों के लिए। आप अपनी परिस्थितियों को जब देख रहे हैं तो आपको लगता है कि आप इन परिस्थितियों से निकल नहीं सकते, या आप अपने परिवारजनों को देख रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को देख रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ बहुत मुश्किल है। आज तो हम इन चीज़ों से बाहर हो गए हैं, पर आने वाले समयों में फिर से मुसीबतें हमारे ऊपर आएंगी इन क्षेत्रों में। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी विनती से परे जा कर के, आपकी समझ से परे जा के कार्य कर सकता है। किस बात का घबराना है? किसी बात से घबराना नहीं है, किसी बात से डरना नहीं है। जिस परमेश्वर ने आज आपको निकाला है इन चीज़ों से, वो आपको बाद में भी निकालेगा। जो परमेश्वर पीछे आपके प्रति विश्वास योग्य रहा है, वो आगे भी आपके प्रति विश्वास योग्य रहेगा। इन बातों से अपने आप को याद दिलाना है, अपने आप को इन बातों से याद दिलाना है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से याद दिलाना है कि वो हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है। वो हमारी विनती और हमारे समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है। आप जितना विनती भी नहीं करते, उससे कहीं अधिक वो कार्य कर सकता है। तो हम फिर क्यों डर के जीवन जीते हैं मेरे प्रियो, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया है। परमेश्वर का प्रयोजन वो है, परमेश्वर की उपलब्धता वो है, परमेश्वर की सबसे अच्छी योजना हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है। तो फिर हम क्यों भय में अपने जीवन को जीते हैं, क्यों अनिश्चितता में अपने जीवन को जीते हैं, क्यों नहीं अपनी जीवित आशा को दृढ़ता से हम थामे रहते हैं। वी हैव टू होल्ड फास्ट आवर लिविंग होप माय डियर फ्रेंड्स। हमको बहुत ही दृढ़ता से अपनी इस आशा को थाम के रखना है। भजन क्रमांक 118:8 बोलता है,
कि मनुष्य पे भरोसा रखने से अच्छा है कि परमेश्वर पे भरोसा रखा जाए। मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा कि परमेश्वर पे भरोसा रखा जाए। मनुष्य पर अपनी होप को लगाने से अच्छा कि परमेश्वर पे अपनी होप को रखा जाए। जब आप परमेश्वर पे अपनी होप को लगा कर रखते हैं ना मेरे प्रियो, तो परमेश्वर मनुष्य को तैयार करता है आपकी मदद के लिए। परमेश्वर मनुष्य को ही जरिया बनाता है आपके लिए रास्तों को तैयार करने के लिए। लेकिन जब आप मनुष्य पे ही भरोसा रख के कार्य करोगे तो फिर परमेश्वर वहाँ पे कार्य नहीं करता। अगर आपको अनुग्रह की आवश्यकता है, मनुष्यों के अनुग्रह की आवश्यकता है, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ के बॉस की अनुग्रह की आवश्यकता है, आपके मैनेजमेंट के अनुग्रह की आवश्यकता है, तो आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है इस बात के लिए और प्रार्थना करनी है। परमेश्वर उन मनुष्यों के द्वारा जिनसे आप सोचते भी नहीं हैं आपको अनुग्रह दिलवाएगा, आपको अनुग्रह मिलेगा मेरे प्रियो। कितनी सुंदर बात है ये हमारे परमेश्वर के विषय में। उन्हीं मनुष्यों के द्वारा जो है हमको अनुग्रह मिलेगा। एक बहुत ही सुंदर वचन मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ, उसको मैं पैराफ्रेज नहीं कर रहा हूँ, उसको सीधा सीधा मैं पढ़ूंगा बाइबल से, जैसा वो है वैसा मैं पढ़ूंगा। यिर्मयाह 17 अध्याय 7 और 8 पद। बहुत ही सुंदर है ये मेरे प्रियो सेक्शन, और इसको आप पढ़ें, इसको आप मेरे साथ देखें, उसको सुनें और इससे अनुग्रहित हों। और आप इसको मार्क कर लें, आपके सामने ये है स्क्रीन पे, इसको आप बाद में भी देख सकते हैं। धन है वो पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। धन है वो व्यक्ति मेरे प्रियो जिसने अपनी होप को, अपने भरोसे को, अपने विश्वास को परमेश्वर पर रखा है। वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा कि ऐसे वृक्ष के समान होगा जो सर्वदा हरा भरा रहेगा। ऐसे वृक्ष के समान रहेगा जिसके अंदर परमेश्वर का जीवन बहता रहेगा। यहाँ जो जल की बात हो रही है वो परमेश्वर का जीवन है। देखा ना कि उसको वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा होगा, वो नदी के किनारे लगा होगा, ऐसा वृक्ष होगा, ऐसे वृक्ष के समान होगा। मेरे प्रियो, ये नदी जो है ये परमेश्वर का जीवन है जो हमारे अंदर बहता है। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, जब हम अपनी पूरी होप को, अपनी जीवित आशा को, इसलिए मैंने सिर्फ होप नहीं बोला, लिविंग होप बोला, अपनी जीवित आशा को जब हम उस पर लगा कर रखते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर, हम ऐसे बनते हैं जैसे हम एक नदी के किनारे लगाए हों। और आपको मालूम है नदी के किनारे कितनी तराई होती है, कितनी ज़्यादा वो भूमि उपजाऊ होती है, और वो सारी लाइफ को उस नदी से लेती है। वो पेड़, वो वनस्पति, वो सारी लाइफ को उस नदी से लेते हैं। मेरे प्रियो, हम वो पेड़ और वनस्पति हैं। हमारी नदी स्वयं परमेश्वर है। हम अपनी लाइफ को उससे लेंगे। और बोलता है कि उसकी जड़ जो है वो जल के किनारे फैली होगी। हर तरफ से जो है उसको परमेश्वर की आशीषें मिलेंगी। और जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे होंगे। यहाँ ये तो नहीं बोला कि धूप नहीं होगी, बोला धूप होगी। धूप होगी पर उस व्यक्ति को नहीं लगेगी, यानी कि उस धूप से उस व्यक्ति को कोई हानि नहीं होगी, वो तब भी हरा रहेगा। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी मुसीबतें होंगी मेरे प्रियो, लेकिन वो आपको छूने नहीं पाएंगी, वो आपको छूने नहीं पाएंगी। ये आइडिया कई तरीके से कई जगहों पे बाइबल में दिया गया है। साम्स 91 में भी ये बात दी गई है ना। तेरे निकट 1000 गिरेंगे और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, तेरा कुछ नहीं होगा। वही आइडिया यहाँ पे भी है मेरे प्रियो। और बोलता है कि उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कोई चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। ऐसे वर्ष में जब फल नहीं लगना है, ऐसे वर्ष में जब फल का समय नहीं है, बोलता है कि तब भी कोई चिंता नहीं होगी। मेरे प्रियो, ये समय है जबकि बहुतों के जीवन में, बल्कि हमारे पूरे विश्व में, ख़ासतौर से ये समय है जबकि हमारे देश में ख़ासतौर से मेरे प्रियो एक बहुत सूखा का वर्ष है, एक बहुत अनिश्चितता का वर्ष है। एक तरफ तो तमाम तरह की बीमारियों का डर है मेरे प्रियो, और एक तरफ मेरे प्रियो परिवारों में भी बीमारियां हैं, मुश्किलात हैं, बंद रास्ते हैं। ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम अपने भरोसे को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर रखें और बोलें उससे कि परमेश्वर, हमने अपने भरोसे को तुझ पे रखा है,
और हमें किसी और द्वार को नहीं खटखटाना है। आप देखें मेरे प्रियो, कैसे परमेश्वर आपके जीवनों के लिए कार्य करेगा और आप उसमें अनुग्रहित होने पाएंगे। वो आपकी समझ से परे, आपकी सोच से परे, आपकी प्रार्थनाओं से परे आपके लिए कार्य कर सकता है और वो करेगा मेरे प्रियो, वो हर एक जन के लिए करेगा। अगर आप भजन क्रमांक 42 उसका 5 पद पढ़ें तो वहाँ पर जो सामिस्ट है ना, जो भजनकार है, वो अपने मन से एक प्रश्न पूछ रहा है, अपने ही मन से एक प्रश्न पूछ रहा है। वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। अपने आप से मेरे प्रियो उसने क्वेश्चन किया कि तू क्यों दुखी है, तू क्यों परेशान है, तू क्यों चिंतित है, तू क्यों तमाम बातों के बारे में सोच रहा है, तेरा मन क्यों भटक रहा है? तू परमेश्वर पे भरोसा लगा कर रख और किसी तरफ मत देख। अपने मन से ये बोला कि तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों परेशान है। आगे आने वाले समय में देखिए उसकी विश्वास की, उसकी आशा क्या है, आने वाले समय में मैं परमेश्वर का उद्धार मुझे ज़रूर मिलेगा, उसका छुटकारा मुझे ज़रूर मिलेगा। जिन बातों के लिए मैं परेशान हूँ उसमें शांति मुझे ज़रूर मिलेगी और मैं उसका उद्धार पाकर उसका धन्यवाद करूँगा, उसका छुटकारा पाकर के मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने पाऊँगा। मेरे प्रियो, कई बार अपने मन से अपने ही हार्ट से आपको ये बोलना है कि तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों परेशान है। अभी आपने यिर्मयाह की किताब पढ़ी थी ना, यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 9 पद पढ़िएगा। वहाँ लिखा है कि मन तो सबसे बड़ा छली है, उसको कौन समझ पाया है। हृदय तो सबसे बड़ा छली है, आपका अपना हृदय ही आपको छलता है। अभी आपको अपने हृदय से कुछ कहना है, आपको अपने मन से कुछ कहना है और उसको बोलना है कि तू क्यों परेशान है और मुझको ही क्यों परेशान कर रहा है, तो क्यों व्याकुल है, क्यों तमाम तरह के विचारों को लेके आ रहा है। मेरे प्रियो, कोई आपको धोखा नहीं देता, आपका स्वयं का हृदय आपको धोखा देता है। यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 9 पद में ये बात लिखी गई है कि आपका मन सबसे छली है, उसको किसने समझा है, उसमें असाध्य रोग लगा है। आज आपको अपने मन से ये बात कहनी है, उसको कहनी है कि तुझ में तो असाध्य रोग है, तू तमाम तरह की व्याकुलता की चीज़ों को, परेशानी की चीज़ों को, विचारों को मेरे जीवन में लेके आता है और मुझसे ऐसे कार्यों को करवाता है जो मैं नहीं करना चाहता। मुझे ऐसे विचारों में लेके आता है जो मेरे मन में नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ, मेरा ध्यान परमेश्वर पे है और मेरी होप, मेरी आशा परमेश्वर पे है और मैं अपनी जीत को उससे ले लूँगा और तब मैं उसका धन्यवाद करूँगा। आपको अपने मन को डांटना है मेरे प्रियो, उसको बोलना है, क्योंकि वो जो है इसी तरह से मानने वाला है। काश परमेश्वर इस वचन को आप सबों के हृदयों पर आशीषित करें और आप अपनी इस लिविंग होप को, अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। इसको परिस्थितियों में बह न जाने दें। परिस्थितियाँ आएंगी, चली जाएंगी, लेकिन परिस्थितियाँ जब आएँ तो अपने विश्वास को और कस के थामे रहें और आप अपनी जीत को पाने पाएंगे, आप अपनी शांति को पाने पाएंगे, आप अपनी चंगाई को पाने पाएंगे और आप परमेश्वर में स्तुति करने पाएंगे, उसका भजन करने पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके मन को, आपके हृदय को छुटकारे के गीतों से भर देगा। परमेश्वर आपके परिवारों में, आपके बच्चों में और आपके हर एक जनों को परमेश्वर आशीषित करे, आपके पूरे परिवार को आशीषित करे। परमेश्वर आप सब दंपतियों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, जवानों को, हर एक जन को आशीषित करे। वो समय है जब आप पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपनी लिविंग होप को पकड़े रहें और आप जीत को पाते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए जो हमारे जीवनों में गया है। प्रभु, बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारे मुसीबत के समय, लेकिन पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें इन सब से बाहर निकालते हैं और एक ऐसी सिद्ध शांति में लेके आते हैं जो आपने हमारे लिए तैयार की है। प्रभु, कई बार हमारा अपना मन ही, बल्कि हर बार हमारा अपना मन ही हमसे धोखा देता है, हमें ही कुछ छल करता है।
होने दें पिता परमेश्वर कि हम अपने मन को पिता परमेश्वर ये बात बोल सकें कि उसको व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक जीवित आशा है और वो जीवित आशा हर चीज़ के ऊपर हमको जय प्रदान करती है, हर चीज़ के ऊपर वो हमें जय देती है। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उपस्थित हर एक परिवारों में अपनी जय को दें, अपनी आशीष को दें, अपनी सुरक्षा को दें और हर बुरी बात से, हर खतरे से, हर शैतान की चाल से सबको बचाएं। सबकी प्रार्थनाओं को सुने पिता परमेश्वर और अपनी सिद्ध इच्छा में उनका प्रत्युत्तर दें। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह की मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हम अपने विश्वास वचन को बोलेंगे प्रियो, जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 247 के ऊपर, पेज नंबर 247। प्रेरितों का विश्वास वचन है ये अपोस्टल्स क्रीड है। आइए इसको एक साथ हम कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पे विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पे विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठा। वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवते मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र अलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। ये वो समय है प्रियो जबकि हम सूचनाओं को सुनेंगे और चर्च से संबंधित सूचनाएं हैं। हालांकि चर्च तो चल नहीं रहा है, अभी ऑर्डर्स नहीं है चर्च को चलाने के, लेकिन जब वो समय आएगा तो ज़रूर हम आपको सूचना देंगे। उसके लिए उसके समय को आप बताएंगे और हम आराधना को करने पाएंगे। लेकिन चर्च से संबंधित, चर्च से लोगों से संबंधित, कलीसिया से संबंधित सूचनाएं हैं, प्रार्थना विषय हैं, बर्थडेज हैं, एनिवर्सरी हैं, तो उनके लिए हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आज आस्था जॉन अपने बर्थडे को मना रही है। आस्था, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप आज अपने बर्थडे को मना रही हैं, प्रभु बहुत आशीष दे। और उसके साथ ही साथ आगे जो इस हफ्ते में बर्थडे मनाएंगे उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। रूमा लॉरेंस 5 जुलाई को अपने बर्थडे को मनाएंगी एंड मिस्टर विनोद फिलिप्स 10 जुलाई को अपने बर्थडे को मनाएंगे और मिस्टर दीपक डेविड 10 जुलाई को अपने बर्थडे को मनाएंगे। तो आप सबों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा आपके बर्थडेज के लिए और प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपनी सुरक्षा दे और सर्वदा जो है वो आपको अपने पहलू में छिपा कर रखे, ये हमारी प्रार्थना है। साथ ही साथ जो है एनिवर्सरी है 7 जुलाई को मिसेस उषा एंड मिस्टर सुभाष पॉल की एनिवर्सरी है। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। उषा एंड मिस्टर सुभाष पॉल, प्रभु आपको बहुत आशीषित करे और आपके परिवार में, आपके काम में, आपके घर में और उस विशेष दिन आप याद करते हैं जबकि बीते सारे साल परमेश्वर की सारी विश्वास योग्यता को आप याद करते हैं। परमेश्वर जो है आपको आनंद से और सुख से भर के रखे, ये हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना के विषय हैं, आपको मालूम है कि मौली का ऑपरेशन हुआ और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने रिकवर किया। परमेश्वर ने बहुत ही जो है चमत्कार किया उनके ज़िंदगी में और ज़रूर सर्जरी उनकी हुई, लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी जो है वो डिस्चार्ज भी हो गए हॉस्पिटल से और अब वो घर पे हैं। 1 हफ्ते पहले ही उनकी सर्जरी हुई थी और 3-4 दिन के अंदर ही जो है वो डिस्चार्ज हो गए। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, बहुत हिम्मत दिखाई है मौली ने और उनकी पत्नी ने, शिवा ने। तो परमेश्वर जो है अपनी चंगाई में जो है उनको बना के रखे, ये हमारी प्रार्थना है। और मैंने उनकी पत्नी से ही ये बोला कि हम प्रार्थना में हमेशा उसकी चंगाई को क्लेम करते रहेंगे और उसको हम जीतते रहेंगे। तो परमेश्वर बहुत आशीष दे और चर्च की प्रार्थनाओं के लिए जो आपने मौली के लिए की है, परमेश्वर आपको आशीषित करे। हमें प्रार्थना करनी है प्रियो मिस्टर राजन ल्यूक के लिए। मिस्टर राजन ल्यूक को हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं, जो तिलिया बाग में हैं और मिस्टर विशाल ल्यूक के वो फादर हैं और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में जो है वो BHU में एडमिट हैं।
उनके लिए प्रार्थना करें। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चमत्कार को करने वाला परमेश्वर है, हमारी सोच समझ से कहीं पड़ जाके कार्य कर सकता है। तो परमेश्वर उनके जीवन के लिए कार्य करे और परमेश्वर उनको एक और लीज ऑफ लाइफ दे, ये हमारी प्रार्थना है मेरे प्रियो। काफ़ी मेहनत जो है भाई विशाल ल्यूक, मिस्टर कुशल प्रकाश है ना, जिनको बॉबी प्रकाश के नाम से भी हम जानते हैं, वो काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो परमेश्वर उनको भी जो है अच्छा स्वास्थ्य दे, ये हमारी प्रार्थना है। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करनी है अपने चर्च के सदस्य डॉक्टर नोएल खलको की वाइफ अंजना खलको के लिए। फैमिली वे में है लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो हम प्रार्थना करेंगे। विशेष प्रार्थना उन्होंने मेरे पास भेजी थी और हम प्रार्थना करेंगे। तो उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। जो भी कॉम्प्लिकेशन है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ना, तो सारी चीज़ें जो है परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले। ठीक है, डॉक्टर्स हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, है ना। उन्होंने कहा कि दवाइयाँ जो हैं उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं पादी साहब। तो आइए इन सब विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए फिर से एक बार, और हम धन्यवाद देते हैं जीवन रूपी वरदान के लिए, उपहार के लिए जो आप हमें देते हैं पिता परमेश्वर। आज जबकि आस्था जॉन अपने बर्थडे को मना रही है प्रभु, आप उसे आशीषित करें और उसके मार्गों को प्रशस्त करें, और जो भी आपने सबसे अच्छा रख छोड़ा है उनके जीवन के लिए वो सब ड्यू टाइम में अपने दें। यही प्रार्थना पिता परमेश्वर मैं रूमा लॉरेंस जी के लिए, मिस्टर विनोद फिलिप और मिस्टर दीपक डेविड, इन सब के लिए पिता परमेश्वर मैं करता हूँ। प्रभु आप अपनी सबसे अच्छी योजना के तहत इनको रखें और इनको आप आशीषित करें जीवन के हर पहलू में, ना सिर्फ पैसे कौड़ी से बल्कि हर जीवन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मस्तिष्क के क्षेत्र में, सोच विचार में, चलने फिरने में, हर तरह से पिता परमेश्वर आप इनको स्वस्थ रखें, आशीषित करें, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिसेस उषा एंड मिस्टर सुभाष पॉल के लिए 7 तारीख को, जबकि अपने ये एनिवर्सरी को मनाएंगे, और आपके विश्वास योग्यता के उन तमाम वर्षों को ये काउंट करेंगे। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी आशीष इनके परिवार के ऊपर बनी रहे, और ऐसे वर्षों वर्ष पिता परमेश्वर मनाते जाएं अपने एनिवर्सरी को, और आपको ये धन्यवाद देते जाएं। प्रभु अपनी तमाम आशीष इनको दें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मौली के लिए, मौली पिता परमेश्वर, मौली फिलिप्स डिस्चार्ज हो गए पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं कि आपकी चंगाई में वो बने रहें, और पिता परमेश्वर दोबारा पिता परमेश्वर कोई भी पिता परमेश्वर इस तरह का रोग और पिता परमेश्वर चीज़ें उनको परेशान ना करें, उनके जीवन में ना आए, और प्रार्थना ही से पिता परमेश्वर उनके इस स्वास्थ्य को हम प्राप्त करते रहेंगे। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम मिस्टर राजन लूक के लिए प्रार्थना करते हैं। मिस्टर राजन लूक जो बीएचयू में एडमिट हैं, प्रभु आप उनके साथ हों। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप तो चमत्कारिक परमेश्वर हैं। आप अपने हाथों को उन पर फैलाएं और पूरी चंगाई पिता परमेश्वर आप उनको दें, सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। जो लोग उनके साथ हैं, उनके बेटे पिता परमेश्वर और उनके दामाद, सब लोग पिता परमेश्वर जो उनकी सेवा कर रहे हैं, प्रभु आप उनके सबके साथ हों और होने दें पिता परमेश्वर कि उनको भी हर तरह के रोग से, हर तरह की कमज़ोरी से आप बचाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर डॉक्टर अंजना खलको के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु उस बहन को आपने बनाया है, आपने उनकी सृष्टि की है, अभी फैमिली वे में है पिता परमेश्वर। जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो आप जानते हैं, होने दें पिता परमेश्वर कि वो सब दूर हो, और बच्चे की ग्रोथ पिता परमेश्वर अच्छी तरह से हो, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, और पिता परमेश्वर ये आशीष आप उनके जीवन में दें। डॉक्टर नोएल खलको को भी पिता परमेश्वर आपके नाम से हम आशीष देते हैं, उनके काम को भी प्रभु बड़े विश्वास में उन्होंने प्रार्थना भेजी है। प्रभु हम सब जबकि प्रार्थना में संलग्न होने दें कि पिता परमेश्वर उनके लिए चमत्कार होने पाए। हम सारे जन के साथ हों। कोई भी पिता परमेश्वर यदि अच्छा फील नहीं करता है, कोई भी चिंतित है, कोई भी पिता परमेश्वर डिप्रेशन में है, हाइपरटेंशन हो रहा है, कोई भी ऐसी बीमारी है, टर्मिनल इलनेस है, उन सब के साथ होने दें पिता परमेश्वर कि हम सबको आप बचाएं और पिता परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य दें, ताकि हम आपकी और महिमा कर सकें, और वर्ष हमें मिले आपकी महिमा करने के लिए। सहायता करें पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब अब से लेकर के अगले हफ्ते तक हम मिलते हैं तो पिता परमेश्वर हमें अपनी सुरक्षा में रखें, अपने आनंद में रखें, हमारे आने जाने में आप हमारे रक्षक हो। हम सब कुछ हमने मांगा है, जो नहीं मांगा वो अपने भरपूर खजाने से आप हमें देंगे। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, आज की सर्विस के लिए और एक साथ जमा होने के लिए, समय से आने के लिए, जब आप एक साथ एकत्रित होते हैं, परमेश्वर बहुत आशीष दे। हम इसी तरह से मिलते जाएंगे हर संडे से संडे,
और सुबह 10 बजे आपको उसका नोटिस मिल रहा है और आप लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ। ग्रुप्स पे भी जो है उसके अनाउंसमेंट्स हैं। हाँ, धन्यवादित हूँ इस चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिले, आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करने पाएँ। शेयर करने से आप ज़रूर जो है दूसरों को भी अपनी आशीष में संलग्न करते हैं। तो प्रभु बहुत आशीष दे आपको और हम धन्यवादित हैं। अगले संडे 10 बजे फिर से हम मिलेंगे। इससे पहले कि हम आशीर्वचन को ग्रहण करें, हम एक गीत और गाएंगे मेरे प्रियो, और उसके बाद फिर हम आशीर्वचन को ग्रहण करेंगे और फिर यहाँ से विदा होंगे। तो गीत की संख्या है 231, हिम नंबर 231। रखता हूँ मसीह के वादों पर ईमान, हर जमाने में हो उसकी हम धड़ान। करूँगा मैं सना गाऊंगा ये गान, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता 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 हूँ खुदा के वादों पर भरोसा। रखता रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। है ईमान उन वादों पर जो है चट्टान, दो की शक और खौफ का चले सख्त तूफान। जीतूंगा कलामे रब से बेगुमान, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता 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 हूँ खुदा के वादों पर भरोसा। रखता रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। है ईमान मसीह के वादों पर हर बार, हमेशा करूँगा मसीहा को प्यार। गलबा देगी हर बकरों की तेज तलवार, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता 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 हूँ खुदा के वादों पर भरोसा। रखता रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। है ईमान इसलिए मैं न गिरूंगा, रूह की रहनुमाई निज पाऊंगा। और मसरूर जब उसमें हर वक्त रहूंगा, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता 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 हूँ खुदा के वादों पर भरोसा। रखता रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। आइए आशीर्वचन को ग्रहण करें। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय उसके विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, आपके परिवारों पे हो, बच्चों पे हो, बुजुर्गों पे हो, आपके कामकाज, आपके पैसे कौड़ी, आपके स्वास्थ्य और आपके संपूर्ण जीवन पे हो, और अब से लेकर सदा सर्वदा काल तक होती जाए। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्त यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की।